क्या बात है दामाद जी, क्यों अपने गले को तकलीफ दे रहे हैं? धर्म के काम में गले की तकलीफ नहीं देखी जाती है। इधर कई दिनों से हमको ऐसा लग रहा है कि रोज रात को हमको एक सपना आता है और उस सपने में हम देख रहे हैं कि हमारे घर के बिल्कुल बीचों बीच में हवन हो रहा है और उस हवन से एक देवी प्रकट हो रही हैं, वो हमको दर्शन देती हैं। बस यहीं से हमको आभास हुआ कि भैया बहुत हो गया, अब हमको धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। बस हमने ये तय किया है कि हम अपने घर पे नवग्रह की शांति का पाठ कराएंगे और आप सबको आना है, मना कोई नहीं करेगा। तुमने हमें काहे नहीं बताया? हमें तो बता ही सकते थे। कब बता देते आपको? अरे 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 क्या कर रही हैं आप? रहती हैं घर पे? चलिए आ रही मायके, मायके की शोभा बढ़ाई जा रही। भाई वाह। नवग्रह शांति हवन की जरूरत तो इस घर में है। अशोक, तूने तो बेटा हमारे मुंह की बात छीन ली। तीनों बच्चे मिलकर घर में हवन करेंगे एक साथ, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? क्यों जी? जो करना है करो, हमें तो शांति उस दिन मिलेगी जिस दिन इस मुसीबत की असलियत से राज खुलेगा। दामाद जी, अगर हवन इस घर में हो तो आपको कोई परेशानी तो नहीं? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जी? अरे मतलब कि आपके आदेश को हम कैसे टाल सकते हैं? भाई हवन हवन है, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। तो ठीक है, फिर सब लोग हवन की तैयारियों में जुट जाओ। मैं सारा इंतजाम संभाल लूंगी अम्मा। अरे ऐसे कैसे सारा इंतजाम संभाल लोगी? तुम सारा इंतजाम संभाल लोगी तो हम अपने हिस्से काम कब करेंगे? क्या मतलब? मतलब ये है कि देवी हमारे सपने में आई, हमको आदेश दिया कि हम हवन कराएं। अब अगर सारा इंतजाम ये कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? और इस घर का दामाद होने के नाते आप लोग हमारा पैसा तो खर्चा होने नहीं देंगे, लेकिन एक चीज तय है, खाने का इंतजाम हम ही करेंगे। 50 कैटर्स हमारे परिचित हैं, एक फोन कर देंगे 500 आके खड़े हो जाएंगे यहाँ पे, और बाकी उनका बिल तो चुका ही देंगे। क्यों वकील साहब? बबलू और ललिता के बारे में कुछ पता चला क्या? देखिए, बबलू तो लखनऊ में 7 दिन पहले ही धरा गया, फिलहाल वो हिरासत में है, तो वो तो हो नहीं सकता। और बची ललिता, उसका कोई मोटिव नजर नहीं आता, और जैसा कि आप कह रहे हैं कोई मोटिव हो भी तो वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकती। इन दोनों में से कोई नहीं तो फिर कौन हो सकता है? कोई चोर हो सकता है। तो फिर उसने चोरी क्यों नहीं की? हो सकता है कि चोरी करने से पहले घर वाले जाग गए हों और वो भाग गए हो। या फिर कोई और मकसद है? क्या मकसद हो सकता है? पक्का नहीं है, लेकिन ऐसा अंदेशा है कि मकसद कुछ और है। मुझे लगता है कि वो दोबारा फिर आएगा। हो सकता है। देखिए, काम करते हैं, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता मैं आपके घर के बाहर 2 पुलिस वाले बिठवा देता हूं। नहीं नहीं नहीं, पुलिस वाले नहीं। पुलिस वाले रहेंगे, लोग यहाँ वहाँ की तरह तरह की बातें करेंगे। यही तो मुसीबत है। अजीब बात है, पुलिस को देखकर राहत मिलनी चाहिए और उठने लगते हैं सवाल। क्या करें? देखिए, काम करते हैं, मेरा हेड कांस्टेबल राम बाबू अभी अभी रिटायर हुआ है, उसको काम पर लगा देते हैं। कुछ पैसे दे दीजिएगा, बहुत अनुभवी आदमी है, घर पर नजर रखेगा। हाँ ये ठीक है, आप उन्हें भेज दीजिए। थैंक यू सो मच, आप इतना कर रहे हैं। थैंक यू को कोई बात नहीं है, ये तो मेरा। अरे हाँ, हंस क्यों रहे हो तुम लोग? ये भी योगा होता है। देखो ये। अच्छा। हाँ, ए लड़के, तुम कहाँ छुपाया तुमने? है कहाँ छुपाया है तुमने, जरा बताओ। अरे लड़के इधर आओ, हम तुमसे ही पूछ रहे हैं, कहाँ छुपाया है तुमने, बोलो।
क्या? हे भगवान, देखो कैसे भोला बन रहा है? एक्टिंग कर रहे हो तुम? हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम जिससे बात कर रहे थे उसको तुमने कहाँ छुपाया है? वो तो पहले से ही छुपे छुपाई है। देखो कैसे बातें बना रहा है। हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम किससे बात कर रहे थे, बताओ। अपनी माँ से, उन्हीं से मैं बात करता हूँ। वो इस दुनिया में नहीं है ना। तुम ना बहुत ही छटे हुए लड़के हो। तुमको तो हम बाद में देखेंगे। माँ से बात कर रहा। और चाहिए होगा तो बोल देना। ए लड़के, तुझे दिखाई नहीं देता? हमारा नुकसान करवा दिया। खामखा काम बढ़ा दिया, सारी लकड़ियां गीली हो गई। ये लड़का ना कोई भी काम कायदे से नहीं करता। बाबूजी, इसको तो कोठरी में उठा के बंद कर दो। कम से कम हवन तो शांति से हो जाएगा ना। बोल ली तुम? हाँ बोल लिए। जब बोलोगी अड़ंगा ही लगाओगी। शांत नहीं रह सकती हो? अगर ये लड़का कोठरी में चला जाएगा तो हमारा काम कैसे होगा? हमारा कौन सा काम? अरे हमारा मतलब हम सबका काम, इस घर का काम। सूखी लकड़ियां कौन लाएगा? एक ही काम है घर में, 50 काम है। जाओ बेटा, सूखी लकड़ी ले आओ। मैं लेके आता हूँ। तू क्यों जाएगा? इसका काम है, ये जाएगा। ए लड़के, छत पे रखिए लकड़ियां, जा लेके आ, जा। टेम्पो वेट कर, मैं आ रहा हूँ। भैया, यहाँ पर हवन की लकड़ियाँ आ गई हैं गलती से। गलती से? जी देखिए ना, यहीं कहीं होंगी। देख भाई देख। ठीक। मिली? यहाँ तो नहीं, शायद अपने टेम्पो में रखी है। देख, अगर है तो ले आ। बच्चों मिठाई खाओगे? नहीं नहीं भैया, हमें नहीं खानी। अरे हम बहुत अच्छी मिठाई बनाते हैं। अरे भाई, बच्चों के लिए मिठाई लाओ, लाओ लाओ। और अब एक नहीं, 3 लाना। अरे कहाँ भाग के जा रहा है तू? हैं? यहाँ क्या कर रहा था बदमाश? वो नुपुर है ना वो। क्या नुपुर नुपुर लगा रखा तूने? खबरदार, हमारी पोती का नाम भी लिया तो समझा? वो छोटी बेबी है। अच्छा, पहले नुपुर फिर छोटी बेबी। तुझे क्या लगता है तेरी गोल गोल बातों में हम आ जाएंगे?
बदमाश चोर कहीं के, तुझे तो आज हम सबक सिखाएंगे। चल। ये ना, वो नुपुर है ना, वो। चुप। पहले ये बता, उस दिन उस चोर को तूने ही घर में घुसाया था ना? बोल। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, वो नुपुर है ना। चुप। अपनी औकात में रह। कहा ना हमारी पोती का नाम मत लेना। चल। रुकिए रुकिए, मुझे ऐसा लगता है कि तू चल यहाँ से। मुझे जाने दीजिए ना प्लीज, मुझे जाने अरे तुझे कैसे जाने दूँ? तू चल, तुझे तो हम सबक सिखाएंगे। कब काट के भाग गया। ओ। अंकल अंकल, यहाँ पर एक टेम्पो था, कहाँ गया आपने देखा? क्या हुआ? वो जो हलवाई आए थे ना, वो गायब है, और छोटी बेबी नुपुर जी वो भी नहीं मिल रही। बच्चे भी नहीं मिल रहे? हाँ, बताइए ना किस तरफ गया है? हाँ, कुछ देर पहले इधर से निकला है। कृष्णा, ये भी पता नहीं कहाँ रह गए। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। मम्मी। हाँ? नुपुर कहीं भी नहीं मिल रही है। अब मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, ठीक नहीं लग रहा है। नुपुर बिना बताए जाती नहीं है कभी। अरे सुनती हो, जिस बात का डर था वही हुआ। वो जानवर कांड कर गया, काट के भाग गया हमें। क्या हुआ बाबूजी? होना क्या है, तुम्हारा वो कृष्णा काट के भाग गया हमें। काट के भाग गया? कहाँ भागेगा? नुपुर भी नहीं मिल रही है। अरे पूजा छोड़कर कहाँ जा रहे हो? होगी यहीं कहीं भाई। भैया अम्मी चले? नहीं नहीं, तू बैठ, आप पूजा जारी रखिए, मैं बस अभी आया। पूजा बीच में छोड़कर जाना अपशगुन होता है बेटा, बैठो। पंडित जी, मेरी बच्ची नहीं मिल रही है, मैं बस यूं गया और यूं आया, आप पूजा चालू रखें। कोई बात नहीं, आप पहले बच्ची को ढूंढिए, मिल जाने पर दोबारा पूजा में शामिल हो जाइए। देखिए, अधूरे मन से पूजा में बैठने का कोई अर्थ नहीं। जाइए। भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी, हमारी लड़की किडनैप हुई है और तुम लोग उस बदमाश को बेगुनाह साबित करने पर तुले। फोन करो पुलिस को। जाने किस मनहूस घड़ी में वो बदमाश हमारे घर में आया, सब कुछ बर्बाद कर। बात की गहराई में तो जाने की कोशिश ही नहीं करते हो ना आप लोग। डे 1 से हम कह रहे थे कि ये लड़का खूनी है, बदमाश है, खतरनाक है, लेकिन नहीं, हमारी बात कोई समझे तब ना। देखो, बना के चला गया यीशु। जी हम भी कह रहे थे, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हैं, सब बहुत अकलमंद बनते हैं ना। मम्मी कहाँ चले गई मेरी नुपुर? रो रो के तबीयत खराब हो जाएगी बेटी। पता नहीं वो लोग कब आएंगे। मैं जा रही हूँ। यशोदा, मैं जा रही हूँ। भाभी, यशोदा, भाभी कहाँ जा रही? भाभी, भाभी। जाने दीजिए प्लीज। इस वक्त संभालिए अपने आप को। कैसे संभाल? मेरी भूल से बच्ची को लेकर गए, मैं कैसे संभालूं?
आप संभाल पा रहे हैं अपने आप को? मैं कैसे संभालूं? भैया, भाभी, संभालिए अपने आप को। जो हो गया है सो हो गया है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा वो लड़का कृष्णा कैसे। अरे कब से कह रहे वो लड़का क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, लेकिन हमारी सुनता कौन है? वो बच्चा इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? हाँ मनोज बोल। कुछ पता नहीं चला यार। यार मनोज, तूने वो एक केस लड़ा था एक गुंडे का, यार क्या नाम है उसका, यार क्या नाम है? बाबू भाई। उससे पता करना है यार। वो अपने लेवल पे अपने हिसाब से पता करके बताएगा कि ये काम है किसका। मैं घर पे पुलिस वालों का इंतजार कर रहा हूँ, घर पे ही हूँ। कर यार पता कर। भैया आप यहीं रुकिए, हम जा रहे हैं ढूंढने। जैसा भी होगा ना फोन से टच में रहेंगे, बता देंगे। जा रहे हैं। आपका जा। चुप। सवाल हमारे घर की बच्ची का है, हमारी नुपुर का, बस। अच्छा सुन, वो तेरी बाबू भाई से बात हुई क्या? हाँ, मेरी उनसे बात हो गई, उन्होंने ढूंढना भी शुरू कर दिया है और जैसे ही कुछ पता लगता है मुझे फौरन इत्तला करेंगे। देख यहाँ से अरविंद निकल गया है, तू भी निकल। इंस्पेक्टर के आते ही मैं भी निकलता हूँ। मैं पहले से बाहर निकला हूँ यार, इधर उधर घूमकर जो कुछ पता लग सकता है लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मुझे समझ में नहीं आता कृष्णा ने ऐसा किया तो किया क्यों? यार मनोज, कहीं उसे सच पता तो नहीं चल गया? यार देख, वो अपने बाप से बहुत नफरत करता है। अरे कैसे पता चलेगा? ये सब बातें तू मेरे अलावा किसी और से करता भी है क्या? देख, बेकार की बातों को लेकर परेशान मत हो, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कृष्णा का हाथ है। कैसी बात कर रहा है यार? मेरा खून है वो, यार खून है मेरा। अशोक, कैसी बात कर रहा है तू मनोज? ऐसे कैसे किसी की बातों पे आ जाएगी? यशोदा जी की किसी के उसके पास। मेरा खून है वो, मेरी नुपुर। मैं आपको कितनी देर से समझा रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। प्लीज चलो, मेरा हाथ पकड़ के आप कूद जाना प्लीज। चोट लग जाएगी, मुझे चोट से बहुत डर लगता है। चोट से डर तो मुझे भी लगता है, पर चोट से ज्यादा डर इस बात का है कि वहाँ यशोदा मैडम कितनी परेशान हो गई होंगी। आप उनके पास नहीं हो, वो रो रो के बेहाल हो गई होंगी। और कोई तरीका नहीं है क्या? नहीं है, हमें यहाँ से कूदना होगा, भागना होगा यहाँ से। इससे पहले कि ये खतरनाक लोग हमें जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाए, हमें यहाँ से कूदना होगा, भागना होगा। अगर मैं आपको नहीं बचा पाया तो यशोदा मैडम को क्या मुंह दिखाऊंगा? प्लीज चलो, चलो ना प्लीज। ठीक है, थैंक यू छोटी बेबी, थैंक यू। अब क्या पूछ रहे हैं आप हमसे? हमने जब आपको बताया था लड़के के बारे में, तब तो आपने कह दिया कार्रवाई कर रहे हैं, इस कांड में लड़के का कोई हाथ नहीं है। तब तो आपने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाबूजी,
देखो आदत नहीं है हमारी इशू बनाने की, पर एक बात बताओ, इसमें बेचारे इन इंस्पेक्टर साहब की क्या गलती है, हैं? अब सब घर वाले ही कृष्णा कृष्णा की नाम की रट लगाए बैठे थे, तो बेचारे यही मान बैठे होंगे कि जब सबको इतना विश्वास है तो फिर काहे के लिए करें हम छानबीन। अब क्यों इंस्पेक्टर साहब, हम सही कह रहे हैं ना? अरे इंस्पेक्टर साहब छोड़िए ना ये सब, आप कार्रवाई कीजिए ना। तो आप लोगों में किसी ने देखा कि कृष्णा नुपुर को लेकर जा रहा था? बताते क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब को कि किसी राम बाबू का फोन आया था? तो उन्होंने देखा? हाँ, उन्होंने देखा, बल्कि उन्होंने फोन पे बताया भी कि कृष्णा नुपुर को लेकर जा रहा है। वैसे ये है कौन राम बाबू, आप जानते हैं उन्हें? मैंने उनको यहाँ रखा था निगरानी के लिए। वो हमारे महकमे के बहुत ही काबिल रिटायर्ड हवलदार हैं। एक मिनट। सॉरी, उनका फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है। कान्हा, अरे ओ कान्हा, कहाँ जा रहा है कान्हा? ये कौन है? ये बहुत बुरी आदमी है और इनसे डरना मत। क्या खुसर फुसर हो रही है ये? देखने दे जरा। अरे वाह, कसम से हराम की खा खा कर तेरा तो रंग निखर गया रे, हैं? बढ़िया है, बढ़िया है। बाजार में गोरे रंग की कीमत अच्छी मिलती है। तुझे पता है तूने मुझे कितना परेशान किया है। मैंने सोचा था कि तेरी यशोदा मैडम की इस बेटी को अगवा करके बेच दूंगी, मेरा बदला पूरा हो जाएगा, कीमत भी मिल जाएगी। पर मेरी किस्मत देख, आय हाय 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 हाय, भगवान ने तुझे मेरे पास भेज दिया। हाँ, मुझे तो अमीर बना दिया भगवान ने। हाँ? ले जाओ इसे, ले जाओ इसे। वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। हर महीने 1 या 2 बच्चे भाग जाते हैं जो पकड़ में नहीं आते। वो औरत सही नहीं है, मैं जानती थी। बच्चे बेचना। अशोक जी, अशोक जी, क्या हुआ? क्या हुआ? हम उसे तो भूल ही गए। किसे? ललिता को। अशोक जी, ये काम उसी का है। कृष्णा से नफरत करती है वो, और बच्चे बेचने का काम। हमें फौरन उसे ढूंढना चाहिए। हमारी बच्ची का पता उसी से लग सकता है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आपकी हाईवे पे जो मोबाइल वैन खड़ी है उसे तुरंत ऑर्फनेज भेजिए। मुझे पूरा यकीन है ऑर्फनेज की जो मैट्रन है ललिता, ये काम उसी का है। तुरंत भेजिए।
क्या है? क्यों फोन किया? क्यों किया मतलब आपकी बेवकूफियां अलग ही अंदाज की होती हैं। कोई कसर छोड़ते हैं क्या आप? देखिए बंसल साहब, मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से मेरी बनती बात बिगड़ जाए, समझे आप? अच्छा, देखिए हमारी कोई औकात तो है नहीं आपके आगे, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि आप कोई जानकारी दे दें। पुलिस इस मामले की जांच में लग गई है और हमारे साले साहब को आप पे शक है। क्या है कहाँ? आप जानकर क्या कीजिएगा? बिल्कुल ठीक, हमें क्या करना है जान के? अब जो करना है ना वो पुलिस को करना है। आपके सारे अड्डों पे छापेमारी होगी, जान लीजिए। आप अगर अनाथ आश्रम में हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं है तो तुरंत पहुंच जाइए, क्योंकि अगर आप वहां नहीं मिले तो पुलिस आपके सारे अड्डों को छानेगी। तब पता चलेगा आपको कि बंसल का फोन क्यों जरूरी था। भाई हमने तो सोचा कि हम अपनी दोस्ती आपसे निभा दें, कल को ये ना हो कि एक दोस्त ने अपना फर्ज नहीं निभाया। मेरी बच्ची कहाँ है? बता मेरी बच्ची को कहाँ रखा है? मैं जानती हूँ, तुझे पता है नुपुर? नहीं पता मुझे। पता होता तो बता नहीं देती मैं आपको। आपको क्या पता मेरे दिल में क्या गुजर रही है? मैं जानती हूँ तूने ही नुपुर और कृष्णा को किडनैप किया है। कृष्णा? कृष्णा भी किडनैप? हे भगवान, मेरा कान्हा भी किडनैप हो गया। भगवान उन पापियों को छोड़ना मत आप। लेकिन वकील साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्णा ने आपकी बेटी को भगाया? दोनों को तूने ही अगवा किया है। चुप बैठ। बिना सबूत के हम ऐसा नहीं बोल सकते। समझने की कोशिश कीजिए, ये जानबूझ के आपको उकसा रही है ताकि आप कोई गलती करें और ये आप पे केस कर सके। मेरी बच्ची, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत। आप बहुत काबिल वकील हैं वकील साहब। अब आप कृष्णा की तहकीकात कराइए, सच खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। मेरी मानिए बात। आप दे दी सलाह आपने, है? हमें जो करना होगा हम कर लेंगे। यहाँ तलाशी में तो कुछ भी नहीं मिला। कैसे मिलेगा इंस्पेक्टर साहब? मुजरिम को तो ये खुद अपने घर लेकर गई थी और यहाँ आकर हम शरीफों पर इल्जाम लगा रही हैं। आइए। फिर ये ऑटो वाले अंकल मिले, वो हमें घर ले आए। हमारे भी हैं ऐसे दो बच्चे प्यारे प्यारे। आज हमने इनको बचाया है, कल कोई हमारे बच्चों की भी रक्षा करेगा। आप भगवान स्वरूप हैं हमारे लिए। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बहू जी, हमें शर्मिंदा मत कीजिए। इधर
मुझे तो लगा था कि अब छोटी बेबी को देख के खुश होंगी। शाबाश कृष्णा, तुमने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। हम सब तो बस कोशिश करते रहे। तुम अकेले अपने दम पे नूपुर को वापस ले आए। अच्छाई और सच्चाई में ताकत होती है, ये तुमने सिद्ध कर दिया कृष्णा। ये कृष्णा, ये चोट कैसे लगी? नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत पुराना घाव है, कुछ नहीं है। भैया मम्मी कहती है झूठ नहीं कहना चाहिए। तो सच क्या है बताओ? मम्मी मुझे चोट ना लगे इसलिए भैया ने हाथ बीच में रख दिया। लेकिन मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। इस बच्ची को किडनैप करने में इस शातिर कृष्णा का ही हाथ है। अब बाबूजी क्या, कैसे, कब से क्या फायदा है? चलिए जीजा जी, मान लेते हैं कि नूपुर को किडनैप करने में शातिर कृष्णा का हाथ है। लेकिन एक बात बताइए जीजा जी, ये शातिर कृष्णा नूपुर को घर लेकर क्यों आ गया फिर? अरे बहुत बड़ा उस्ताद है ये, अब यही बताएगा। बताओ। जीजा जी, नूपुर ठीक से बात भी नहीं करती थी कृष्णा से। अब भैया बुला रही है उसे। जरा सोचिए ना क्यों। एक बात बताओ, तुम्हें कुछ समझ में आया? किसी को देखा तुमने? किसने किया था ये सब, कुछ समझ में आया? हाँ मम्मी, एक खतरनाक आंटी थी, उनकी बड़ी बड़ी आंखें थी, बिल्कुल वर्चर जैसी। मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। मत डरो, तो मीठन आंटी याद नहीं आएगी। ललिता ने किडनैप किया था। मैंने कहा था ना। किस गलतफहमी में हैं आप? आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि इस घर में एक विभीषण रहता है। आप अपनी कार्रवाई ठीक से कीजिए। वही तो मैं कर रहा हूं। राम बाबू, जरा इन सबको बताना कि क्या हुआ था। मैं खड़ा था कि अचानक भागता हुआ कृष्णा मेरे पास आया और उसने पूछा कि यहाँ जो टेम्पू खड़ा था वो कहाँ गया। अंकल अंकल, यहाँ पर एक टेम्पो था, कहाँ गया आपने देखा? हाँ, कुछ देर पहले निकला है। क्या हुआ? वो जो हलवाई आए थे ना, वो गायब है, और छोटी बेबी नूपुर जी वो भी नहीं मिल रहे। मैं लगातार भागता रहा कि रोक पाऊं टेम्पो को, और मैं भागते भागते गिर गया। मुझे बड़ी शर्म आई कि एक छोटा सा बच्चा अपनी जान पर खेल गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। छोटा सा बच्चा अपनी जान पे खेल गया और उसने नूपुर को बचा लिया। बाबूजी, चलो माना, जो दिख रहा है उस हिसाब से इस लड़के ने नूपुर को बचाया है, पर सच्चाई से मुंह नहीं फेरा जा सकता इंस्पेक्टर साहब। और सच्चाई ये है, ये लड़का सजा याफ्ता मुजरिम है। और हमारा दिल कहता है कि इसमें कुछ ना कुछ खेल जरूर है। आएगा, एक दिन पकड़ में आएगा। तुमने
आज क्या किया है हमारे लिए ये तुम भी नहीं जानते। खुश रहो बेटा। तुमने अपना नाम सार्थक कर दिया, कृष्णा। यशोदा, पहले इसकी मरहम पट्टी कर दो, फिर बच्चों को नहलाकर कुछ खिला पिला दो। वही तो लू बोले, बस एक बार मेरे हाथ सबूत लग जाए ना, फिर याद आया वो सबूत कहाँ मिलेगा। वो फोटो कृष्णा की माँ की नहीं, उसके बाप की है। और एक बार वो फोटो हमारे हाथ लग गई ना, तो देखना बंसल जी, हम उस यशोदा रानी को ऐसा तिगनी का नाच नचाएंगे ना कि पूरे घर में ना घूमती नजर आएगी। वैसे हम तुमको एक बात बताएं, हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि ललिता पकड़ी ना जाए, क्योंकि अगर वो पकड़ी नहीं गई, ऐसा करने की हमारा इलाज चल रहा है, लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर वो शक करने वाला हार्मोन होता है ना, अरे भैया, अरे कृष्णा बेटा, वो कभी कभी ऐसा उछाल मारता है, ऐसा उछाल मारता है कि भैया अपने आप यीशु बन जाता है। हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें माफ कर दो। अब ऐसा मत कीजिए छोटी मालकिन। छोटी मालकिन नहीं, तो सबके सामने पर्सनली तो हम तुम्हारी बुआ हैं। हमें बुआ बोलो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अपने इस गंदे वाली बुआ को माफ कर दो। अब हाथ मत जोड़िए, ये अच्छा नहीं लग रहा। हाय, कितना प्यारा बच्चा, कितनी महान, कितनी ग्रेट माँ होगी वो जिसने तुम्हें पैदा किया। हजारों में एक हो, नहीं नहीं, लाखों में एक होगी। अरे नहीं, वो तो करोड़ों में एक होगी, है ना। और एक हम ऐसा मत कीजिए, मैंने आपको माफ कर दिया। ये इसलिए नहीं कि तुम हमें माफ कर दो, वो तुम्हें पता है तुमने हमें माफ कर दिया। ये तुम इसलिए कर रहे हैं ऐसे कि हम कितने बड़े अभागे हैं, बताओ, जो तुम्हारी माँ को नहीं देख पाए। बहुत पाप किए हैं हमने, इसीलिए इस दर्शन से ना हम वंचित रह गए। काश हम तुम्हारी माँ को देख पाते। वो ग्रेट माँ कैसी दिखती होगी, है ना, तुम्हारे जैसे सुंदर होगी, है? अब हमारी जैसी ऑर्डिनरी थोड़ी दिखेगी, है? हम तुमको बता नहीं पा रहे हैं बेटा कि हमारे अंदर ना ऐसी तड़प उठ रही है, ऐसी तड़प उठ रही है। पता है, ये जो तड़प है ना, ये प्यार वाला हार्मोन है। अरे कृष्णा बेटा, हमको ना तुम्हारे ऊपर बहुत प्यार आता है। अरे तुम हमें सोनू जैसे काहे दिख रहे हो? वही आंखें, वही बाल। हाँ अशोक जी, आप भी ध्यान से देख लीजिए कृष्णा की माँ की तस्वीर।
आपका देखना बहुत जरूरी है। आप वकील हैं कृष्णा के, उसके अतीत के बारे में जितना ज्यादा जानेंगे उसकी भविष्य की लड़ाई को उतनी ही मजबूती से लड़ पाएंगे आप। और हाँ अशोक जी, मुझे इस बात का यकीन है कि कृष्णा की माँ की आत्मा उसके आसपास ही है। और हाँ, आपको देखकर उसे तसल्ली होगी कि उसे और उसके बेटे को न्याय मिले। इनकी बातों को मैं एक क्लाइंट को फोन करके आता हूँ। यशोदा मैडम, जब माँ ही नहीं रही फिर उनके लिए न्याय का क्या करूँगा? मुझे नहीं चाहिए कोई न्याय। किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, और यशोदा जी को तो बिल्कुल नहीं। प्लीज प्लीज जीजी। यशोदा से कैसे ना कहें हम भाई? जैसे तुम हमारे भाई हो वैसे यशोदा भी तो हमारी भाभी है। अच्छा, तुम चाहते हो कि जैसे तुमने उसको धोखा दिया है वैसे हम भी उसको धोखा दें? अरे राम रे राम, एक औरत होकर हम दूसरी औरत को कैसे धोखा दे सकते हैं भाई, और वो भी इतने संगीन मामले में। वो बेचारी तो अनजाने में ही अपने सौतन के बेटे को कितने प्यार से पाल रही है, और तुम चाहते हो कि जो तुम्हारी ये करतूत है उसके बारे में हम किसी को ना बताएं, हैं? भाई, तुम हमसे ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हो, हैं? भाई, आदत नहीं है हमारी इशू बनाने की, लेकिन सोचो अगर तुम्हारी ये यशोदा रानी की फोटो के बगल में तुम्हारी माला की फोटो टक जाए तो फिर क्या होगा? भाई, ऐसा सोच करके ही ना हमारा तो दम घुटा जा रहा है। और सोचो अगर घर वालों को कहीं ये पता चल गया कि तुम्हारी इस करतूत के बारे में हमें पहले से पता था तो फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। सोचो, अम्मा, बाबूजी, यशोदा, महुआ, अरविंद और वो छोटी छोटी सी नुपुर और आस्था क्या सोचेंगी हमारे बारे में? हमारे मुंह पे तो काली कुछ जाएगी भाई। मतलब जिंदगी के साथ खिलवाड़ करो तुम और उसका पाप का भागीदार बने हम। भैया, हम तो जा रहे हैं घर वालों को सच बताने। जी 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 जी, मैंने किसी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया, सच बोल रहा हूँ। माला मुझे छोड़कर गई, मुझे पता ही नहीं था। जी जी प्लीज किसी को कुछ मत बताना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जी जी भाई, तुम कुछ भी नहीं ठीक कर पाओगे, जो करना है वो हम ही को करना पड़ेगा। है? हम जाते हैं, बता दे। जी 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 जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा जी जी। लेकिन अगर आपने अपना मुंह खोला ना जी जी तो मेरे हाथ से ये गलती सुधारने का मौका चला जाएगा जी जी। सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, मेरा घर उजड़ जाएगा जी जी। जी जी, तू राखी बांधती है मुझे, उस रिश्ते की तो लाज रख ले जी जी। प्लीज किसी को कुछ मत बोलना जी जी। हे जी जी, आप जो बोलोगी ना मैं वो करूंगा जी जी, मैं वो करूंगा। जो कहेंगे वो करोगे? हाँ जी जी, मैं सब करूंगा। अरे उठो, खड़े हो जाओ, ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हो। हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। इसे थोड़ी बनाएंगे, वैसे भी आदत नहीं है हमारी। हम अपने भाई की मजबूरी का फायदा थोड़ी उठाएंगे। तुम तो हमें बचपन से जानते हो, लालची थोड़ी है हम, है? हाँ, लेकिन अब तुम्हें हम क्या बताएं। लोगों की जिंदगी में तकलीफ आती है
और हमारी जिंदगी में थोड़ी ज्यादा है। तुम्हारे जीजा जी ना जुए में बहुत सारा पैसा हार गए, और अगर उन्होंने समय पर वो पैसे वापस नहीं किए ना जी, जी बताइए ना, कुछ काम है? काम वाम छोड़ो, तुम तो हमारी बात ध्यान से सुनो। हाँ बोलिए। हम सोच रहे हैं कि इस होली में तुम्हें सोने का कंगन दे। आदत नहीं है हमारी इशू बनाने की, लेकिन आज हम जान गए हैं कि तुम कितनी महान हो। इस घर को, इस सबको ना इतना संजो के संवार के तुमने रखा है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि तुम्हें गिफ्ट दे। तो बस सोने का कंगन दे रहे हैं तुम्हें। आते हैं, जा रहे हैं सुनार को ऑर्डर देने। जी मैडम, क्या हुआ? ये कृष्णा जिसे मैं बेसहारा समझ के घर ले आई थी, ये कृष्णा जिसे मैं अपना मान बैठी थी, ये कृष्णा जिससे पूरा घर नफरत करता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पति उससे हमदर्दी रखते थे। वो कृष्णा मेरे सौतन का बेटा है। सौतन का बेटा मतलब पूछिए। दिन भर न्याय और कानून बांटते रहते हैं ये। बताइए ना अशोक जी, ये कृष्णा कौन है आपका? आप सब पूछिए ना इनसे, पूछिए कौन थी इसकी मां? चलिए मैं ही बता देती हूँ। माला नाम था उसका। माने कि वो आपके पास वापस कभी नहीं आई। सही नफरत करता था मैं आपसे, अब हुए इसी लायक। अब बहुत घटिया इंसान है, बहुत घटिया। मैं कहीं में भी चला जाऊंगा, लेकिन इस घर में आप सबके पास वापस कभी नहीं आऊंगा मैं, कभी भी नहीं। और दफा हो जाए यहां से।
मुझे तो लगता था कि मेरा बाप सिर्फ हमारे लिए बुरा था, लेकिन नहीं, आप तो जैसे मेरी माँ के साथ थे, धोखेबाज, अपने बच्चों और पूरे परिवार के साथ है, धोखेबाज, बुरे इंसान है आप, बहुत घटिया, बहुत घटिया। दूसरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वाले वकील साहब, आपने अपनों के साथ अन्याय किया। एक उस माँ के साथ जिसका बच्चा चौखट के बाहर है। यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, और अब तो 6 महीने तक मुझे यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। और टेंशन मत लीजिए कृष्णा, तुम इस घर में बिल्कुल निश्चिंत होकर रहो। अब से ये घर तुम्हारा अपना घर है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तुम मुझसे कहना। हो सकता है कृष्णा कि घर के कुछ सदस्यों का व्यवहार तुम्हारे प्रति रूखा हो, लेकिन तुम ये मान लेना कि ऐसा हर घर में होता है। इट्स ओके, दुखी मत होना। देखना कृष्णा, एक दिन घर का हर सदस्य तुमसे प्यार करने लगेगा। कोई भी सदस्य तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। तुम हो ही इतने प्यारे, ठीक है? माँ भी यही कहती थी कि मैं इतना प्यारा हूँ कि कोई मुझसे ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकता। सबको मुझसे प्यार हो जाता है, पर मैं उससे ये कभी नहीं कह पाया कि मुझे बाकी सबके प्यार की जरूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ उसी का प्यार चाहिए। मुझे तो पता नहीं था कि माँ मुझे ऐसे छोड़कर चली जाएगी, नहीं तो मैं उससे जरूर कहता कि उसका प्यार बाकी सबके प्यार से बढ़कर है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। पर माँ चली गई। हे कृष्णा, नहीं सर, रहने दीजिए, मैं अपने आंसू खुद पोंछ लूंगा। आपका तो मेरे साथ कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी आप मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अपने घर में रहने के लिए मुझे जगह दी, मेरा ख्याल रख रहे हैं। आप और यशोदा मैडम सबसे अच्छे हैं। और पता है, आज तो यशोदा मैडम ने मेरी माँ की तस्वीर यहाँ रखवा भी दी। आज तक सब माँ को गलत ही कहते थे, पर उन्होंने सम्मान दिया माँ को और कहा कि वो गलत नहीं थी। इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, और घर के बाकी लोगों से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। अरे भैया, अब क्या तुम लोगों ने माँ लगा रखा है, हैं? गजब करते हो। देखो कृष्णा, तुम्हारी माँ तो अब रही नहीं, तो फिर उसकी फोटो को लेकर के इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? वैसे भी अब वो फोटो से निकल के तुम्हें तो रोटी खिलाती नहीं है, हा? रोटी तो तुम इस घर में खाते हो। जीजी चुप रहो तुम, भूल जाओ, जाने दो उसे। वो तस्वीर मेरी माँ है। अच्छा, तो कहाँ गायब होगी तेरी माँ है? और तू कैसा बेटा है? तेरे होते हुए तेरी माँ कहीं गायब हो गई, चली गई, और तू सोता रहा।